वेल, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट के सबसे मेजर चैलेंजेस क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं? सी, बंदर को आपने कभी पानी में तैरते हुए देखा है, या मछली को आपने कभी पेड़ पर चढ़ते हुए देखा है? रीज़न क्या है? आपने कभी नहीं देखा होगा, बिकॉज अपनी एबिलिटीज़ के हिसाब से वो काम कर रहे हैं, राइट? नाउ 54%, एक डेटा कहता है 54% वर्किंग प्रोफेशनल्स मिसफिट है। मिसफिट का मतलब वो डिसैटिस्फाइड है जो भी वो कर रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है, वो डेली ऑफिस जा रहे हैं पर उनको लग रहा है ज़िंदगी मेरी ख़राब हो गई, लाइफ मेरी ख़राब हो गई, एक तरह को सैलरी क्रेडिट हो जाती है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ये इतना बड़ा नंबर क्यों है? बिकॉज हमारा जो करियर सिलेक्शन का प्रोसेस है ना, बस वो बिल्कुल गड़बड़ है। देखो कैसे स्टार्टिंग से, कैसे एक आज के स्टूडेंट्स के साथ भी क्या क्या जातियाँ होती है। नंबर 1 थिंग इज 7th 8th क्लास तक देखो बच्चे को हो जाता है एडिक्शन, किस चीज़ का? मोबाइल का, स्क्रीन टाइम का। अब वो फुल ऑन मोबाइल में अपना टाइम बिताने लगता है, और जितना ज़्यादा उसको रोकते हैं उतना ही ज़्यादा वो करने लगता है। अब पेरेंट्स परेशान है, पेरेंट्स बार बार बोलते हैं बेटा मोबाइल फ़ोन यूज़ मत करो, पढ़ लो, कुछ आगे काम आएगा आपकी लाइफ में, आप करियर के लिए सीरियस हो जाओ। अब जैसे जैसे वो बढ़ता है 10th क्लास में आता है, 10th में उसको और ज़्यादा प्रेशर दिया जाता है कि बेटा 10th बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसमें आपको अच्छी परसेंटेज लेकर आनी है, ध्यान दो, इस एडिक्शन से बाहर आ जाओ। अब कैसे आना है ये तो नहीं बताया जा रहा है, बस उसको ये बताया जा रहा है कि आपको पढ़ना है। वेल, 10th के बाद अब आता है 11th क्लास, जहाँ पे उसको करियर में सब्जेक्ट स्ट्रीम सेलेक्ट करना है। अब सबसे बड़ा चैलेंज, अब ये करेंगे कैसे? कन्फ्यूजन होता है बच्चों को भी और पेरेंट्स को भी। अब एडवाइस ली जाती है शर्मा जी एंड वर्मा जी की। अभी शर्मा जी और वर्मा जी कौन है? आपके आसपास वाले, आपके कजन्स, जो लोग ने थोड़ा अपने एक डोमेन में अच्छा खासा कुछ किया है, उनसे आप एडवाइस लेते हो कि बेटा बताओ यार मुझे अपने बच्चे के लिए क्या करवाना चाहिए। अब वो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो गलत नहीं बता रहे होते, पर वो बता देते हैं जो ट्रेंड में चल रहा होता है कि ये कर लो, ये करवा लो। अब मान लो किसी शर्मा जी और वर्मा जी या किसी कज़न ने आपको बता दिया कि बच्चे को IIT करा लो, क्या करवाना है? IIT। अब उसको उसके हिसाब से सब्जेक्ट दिला दिया जाता है, ठीक है। अब इसी पूरे प्रोसेस में कहीं भी बार बार उसकी इस बात का ध्यान नहीं रखा जा रहा है कि क्या उसका पोटेंशियल क्या है, क्या वो पेड़ पे चढ़ने लायक है या वो मछली की तरह पानी में तैरने लायक है ना, उसको किस डोमेन में लेकर जाना है। अब उसको IIT की प्रिपरेशन करवाई जाती है, कहीं किसी इंस्टीट्यूट में भेजा जाता है, उसको एक सर्कल दे दिया जाता है और उसको बताया जाता है कि यही आपकी दुनिया है, बस इसके बाहर कुछ नहीं सोचना है, IIT की प्रिपरेशन को क्रैक करना है कैसे भी करें। और वो दिन रात मेहनत करता है क्योंकि उसको प्रेशर है और एक्सपेक्टेशंस है। अब उसको स्ट्रेस भी होता है इस वक्त, इन बिटवीन उसका एडिक्शंस जो है उसको बार बार उस तरफ ले जा रहा होता है। ये सब चैलेंजेस को आते हैं, बट उसको करना है अल्टीमेटली। नाउ मान लीजिए उसका सिलेक्शन नहीं होता है, अब क्या करना है पेरेंट्स को? अब पेरेंट्स को भी स्ट्रेस होता है। अब पेरेंट्स वापस से शर्मा जी और वर्मा जी, दूसरे शर्मा जी और वर्मा जी से एडवाइस लेते हैं कि यार IIT में उसका सिलेक्शन हुआ नहीं है, अब मुझे अपने बच्चे को क्या करवाना चाहिए। नाउ एक और चैलेंज कि वो जो दूसरे शर्मा जी और वर्मा जी हैं वो कहते हैं ठीक है यार IIT में नहीं हो पाया, ऐसा करते हैं, ये ट्रेंड चल रहा है, इसमें पैकेजेस बहुत अच्छे हैं, आप ये XYZ पर्टिकुलर चीज़ करवा लो, IIT में नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। अब धीरे 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 उसको वापस से उस जोन में लेकर जाया जाता है कि अब आप ये कर लो नहीं तो आपकी लाइफ ख़राब हो जाएगी। अब इन बिटवीन इस प्रोसेस में कहीं भी ये ध्यान नहीं रखा गया कि उसके 10 में से 7 मार्क्स जिस सब्जेक्ट में आए थे या 8 आए थे उसमें और ज़्यादा पॉलिश करना है, रादर देन 10 में से जो 3 मार्क्स लेकर आ रहा है ना, वो वहाँ पे कहते हैं बेटा पढ़, इस सब्जेक्ट को और अच्छा कर। मैं मानता हूँ कि उसको आपको इंप्रूव करने की ज़रूरत है, बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि 10 में से 7 वाले को में और प्रो बनना है और 10 में से 9 लेकर आना है। आई थिंक हम एक पर्टिकुलर डोमेन में एक्सपर्ट होने से शायद ज़्यादा नाम और पैसा कमा पाते हैं। वेल, ये चीज़ नहीं समझ में आ रही होती पेरेंट्स को। पेरेंट्स फोकस कर रहे होते हैं जहाँ पे वो वीक है और उसको और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जहाँ उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको तो नज़रअंदाज कर दिया जाता है, ये तो बाय डिफॉल्ट, ये तो इसमें चीज़ में तो अच्छा है। नाउ आगे का प्रोसेस क्या है? अब उसको स्ट्रेस होता है कि यार अगर मैं सिलेक्शन नहीं कर पाया तो क्या होगा। बीच बीच में पेरेंट्स के कमेंट्स भी आते हैं, कैसे कि देखो XYZ पर्सन को देखो, उसने अपनी लाइफ में कितना कुछ कर लिया है, आपके फ्रेंड को देखो अपने पापा के बिजनेस को कहाँ पहुँचा दिया है, आपके कज़न को देखो कितने शानदार पैकेज पे भी काम कर रहा है। अब ये सब सुनकर बच्चा परेशान हो जाता है, उसको लगता है यार कुछ अपनी ज़िंदगी उसकी ख़राब है और वो किसी चीज़ के लिए बनाई नहीं है। अब वो अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने लगता है। अब जब जैसे जैसे वो अपने आप को अंडर एस्टिमेट करेगा तो उसका कॉन्फिडेंस वापस डाउन होता जाएगा। अब वो एंटी सोशल हो जाता है, आपके फैमिली मेम्बर्स के बीच में भी उठना बैठना बंद कर देता है, कहीं सोशल आप उसको ले जाने लगते हो वहाँ से भी वो गायब होने की सोचता है कि यार आज नहीं जा रहा हूँ मैं। अब वहाँ पे फिर से आप उसको कमेंट करते हो क्या कि तूने ना अपना करियर बनाया है, अच्छा ना तूने रिलेशनशिप बिल्ड किया है, सब तेरे लिए नेगेटिव बातें कर रहे हैं, तूने अपनी लाइफ में किया क्या है। अब इस बात को सोच कर और ज़्यादा स्ट्रेस, एंगर, अब यहाँ से उसको एंगर, एंग्जाइटी, डिप्रेशन में जा रहा है। वो जितना ज़्यादा वो एंगर एंग्जाइटी में जा रहा है, वो उसको अपना जो पोटेंशियल था वो भी खो चुका है। वो जिस भी पर्टिकुलर डोमेन में या जो क्वालिटी उसमें थी वो क्वालिटी वो खो चुका है। अब क्या होता है?
अल्टीमेटली वो करियर में कंफ्यूज हो जाता है और वो कुछ कर नहीं पा रहा होता, और फिर बार बार उसको ये सुनने को मिलता है कि तुम कुछ कर नहीं पा रहे हो। बस प्रॉब्लम क्या है ना, जब तक वी कीप ऑन टॉकिंग अबाउट दी प्रॉब्लम्स, तो हम कभी भी सोल्यूशन तक नहीं पहुंच सकते हैं। और हम इंटेंशनली और नॉन इंटेंशनली हम चाह रहे होते हैं कि बच्चे का करियर बन जाए। देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ कि बच्चे का जो करियर है अगर नहीं बन पा रहा होता है तो पेरेंट्स और बच्चे की लाइफ में 3 मेजर कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। नंबर 1, उसका प्रेशियस ईयर्स वेस्ट हो जाता है एक रॉन्ग सिलेक्शन पाथ में। नंबर 2, आपका जो हार्ड एंड मनी है बॉस, बहुत मेहनत से आप पैसा कमाते हैं, वो पैसा चला जाता है रॉन्ग करियर पाथ में, और फिर आपसे को कुछ कराना है, फिर से आप कुछ कराते हैं। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंगर, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सब आपके और आपके बच्चे को दोनों को आने लगती है आपकी लाइफ में। तब सोल्यूशन क्या है? सर प्रॉब्लम की बात बहुत सारी हो चुकी है, सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन इज कि आपके बच्चे का जो एरिया और स्ट्रेंथ है और एबिलिटीज़ है, यानी कि एक मछली को तैरने की प्रतिभा जब वो जन्म लेती है तब से होती है, तो क्यों ना उसको पानी में डाल दिया जाए तो तैरेगी और कुछ करेगी। पर हमको उसको पेड़ के नीचे खड़ा होकर कह रहे होते हैं कि चढ़ जा इस पे। तो यही एक सोल्यूशन है कि आपको एक एरिया ऑफ स्ट्रेंथ और एबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई करना है अपने बच्चे की, और उसके अकॉर्डिंगली करियर पाथ डिसाइड करना है। नाम, पैसा और शोहरत तीनों हासिल करने वाला है वो। बट प्रॉब्लम अगेन वही आती है कि कन्फ्यूजन होता है कि बच्चा किस पर्टिकुलर चीज़ में अच्छा है और क्या उसका पैशन है, किस तरह की चीज़ें में वो उसका मन लगता है और वो किस चीज़ में बड़ा कर सकता है। अब ये कन्फ्यूजन बच्चे को भी होता है इनफैक्ट, और पेरेंट्स को भी होता है। अब बच्चा कई बार किसी पर्टिकुलर चीज़ से इन्फ्लुएंस हो जाता है। एक सिंगर को देख लिया, उसकी लाइफस्टाइल देख ली, मेरे को सिंगर बनना है। एक यूट्यूबर को देख लिया, यूट्यूबर की लाइफस्टाइल को देख लिया, पैसा देख लिया, मेरे को यूट्यूबर बनना है। यू नो, सो बच्चा भी कंफ्यूज है, पेरेंट्स भी कंफ्यूज है, हर चीज़ को करा नहीं सकते हैं। यू नो, सब करना क्या है? सोल्यूशन इज आप उसकी पर्सनैलिटी को जज करिए। ओरिजिन, प्रॉब्लम का जो कोर है ना, उसको पकड़ना है हमें, और प्रॉब्लम का कोर है कि आपको उसकी एबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई करना है। ये नहीं कि उसको क्या कराना है, वो अपने आप डिसाइड करेगा। तो अब करना कैसे है? साइकोमेट्रिक टेस्ट मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ। साइकोमेट्रिक टेस्ट एक पर्सनैलिटी असेसमेंट टूल है। सो आप शर्मा जी और वर्मा जी से अगर पूछते रहेंगे ना तो चैलेंजेस आएंगे। रादर देन एक्सपर्ट से मिलिए। साइकोमेट्रिक टेस्ट के थ्रू कंप्लीट पर्सनैलिटी असेसमेंट होगा। उसकी पर्सनैलिटी, उसका अर्थमेटिकल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, उसका माइंडसेट कैसा है, उसका अप्रोच कैसा है, उसका उसकी लीडरशिप क्वालिटी कैसी है, उसका मैनेजमेंट स्किल्स कैसा है, ये सारी चीज़ें जो हम जान जाएंगे उसके बारे में, तो बेस्ट करियर पाथ भी हम उसका आइडेंटिफाई कर पाएंगे। बेस्ट पार्ट इज जो साइंटिफिक वे है साइकोमेट्रिक, उसमें भी डिसाइड किया जाता है कि उसका करियर पाथ क्या होना चाहिए जिसमें वो बहुत ज़्यादा नाम, पैसा और शोहरत हासिल कर पाएगा। तो यानी कि हमें उस पाथ से निकलते हुए बच्चे को आइडेंटिफाई करते हुए उसको सेलेक्ट करवाना है कि क्या उसको करना चाहिए। अब ये कैसे होने वाला है? वेल यस, मोर देन 30 to 40,000 स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स के साथ काउंसलिंग करने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि एक ऐसा पाथ क्रिएट करना होता है जहाँ पे उसकी एबिलिटीज़ को वो यूज़ कर पाए अपने करियर में, अपने एरिया ऑफ स्ट्रेंथ को वो अपनी पावर बना पाए। अब वो कैसे होगा? जब वो उस पर्टिकुलर करियर में काम करेगा। करना क्या है? यस, तो अगर आप कहीं भी कंफ्यूज हैं इस तरह की प्रॉब्लम्स में, अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे भी देख रहे हैं, कनेक्ट विद मी और माई टीम। प्रोसेस बताया जाएगा आपको किस तरह से एक बच्चे का करियर को बिल्ड किया जाता है और वो करियर में सेटिस्फाइड भी हो, नाम भी बहुत कमाए और पैसा भी बहुत कमाए। अल्टीमेटली अगर बीइंग ए पेरेंट्स आप यही चाहते हैं कि आपका बच्चा नाम, शोहरत और पैसा बहुत सारा कमा पाए और एक अच्छे इंसान के रूप में पहचाना जाए। तो अगर आपको नंबर दिख रहे हैं, या फिर अगर आपको डिटेल में जाना है साइकोमेट्रिक टेस्ट क्या होता है, करियर काउंसलिंग क्या होती है, या किस तरह के प्रोसेस फ्लो से हम बच्चे का करियर डिसाइड करते हैं और आगे बढ़ाने के लिए उसके बिहेवियर इश्यूज़ पे कैसे काम कर रहे होते हैं, स्ट्रेस, एंगर, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, अगर उसको कोई सॉर्ट ऑफ एडिक्शन है, इन सब पे हम उसके पैरेलली काम कर रहे होते हैं। सो डू कनेक्ट विद टीम, सो वो आपको कंप्लीट प्रोसेस बताएगी।